जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कल का दिन भी बहुत ही बदकिस्मत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया और पुलिस ने रिहा कर दिया, लेकिन उसके बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये हो क्या रहा है? और आज के वीलॉग में मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनिस इलाही साहब को 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ। वाकई बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं कि उनकी वजह से उनके वालिद ठीक ठाक ख्वार हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी को मज़े कर रहे हैं। क्या मोनिस इलाही साहब को अपने वालिद के साथ ये करना चाहिए? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बिल आखिर आखिरी मंजिल क्या होगी? क्या ये रिहा हो जाएंगे या नहीं होंगे? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। बहुत ही पुराना मुहावरा है कि अगर आप बदकिस्मत हो, आपका नसीब आपकी यावरी ना कर रहा हो, तो आप ऊँट पे भी बैठे हो तो आपको कुत्ता लड़ जाता है। अब क्योंकि सूरत हाल इस किस्म की है कि मैं इस मुहावरे को कैरी नहीं करना चाहता, तो इसका एक नया वर्जन भी है कि अगर आपका नसीब अच्छा ना हो तो आप जहाज़ में भी बैठे हो तो वहाँ पे भी मगरमच्छ आपका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा होता है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ यही हो रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पूरी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुजारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, उस वक्त मंजूर इलाही साहब जो ज़ाहिर है इनके वालिद थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, और इसके साथ साथ इनके ताया ज़हूर इलाही साहब जो थे, वो दोनों उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उन्हें ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया था। और वो दिन है और आज का दिन है, चौधरी बरदरान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में ये कहा जाता था कि अगर इन्हें पिंडी से अगर हवा भी चलती हुई नज़र आती थी तो ये रज़ाई ओढ़ के घर में बैठ जाते थे, ये रावलपिंडी की तरफ मुँह नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अंदर जो नई एनर्जी आई है और ये पिछले 4-5 महीनों से जो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आती कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि चौधरी साहबान के बारे में था कि ये फ़ौज को नाराज़ करते ही नहीं हैं, बल्कि अगर अफवाज पाकिस्तान इनसे कहें कि आपने नवाज शरीफ का साथ छोड़ना है तो ये छोड़ देते हैं। अफवाज पाकिस्तान अगर कहे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ नहीं देना तो ये नहीं देते। अफवाज पाकिस्तान अगर इनसे कहे कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना है तो ये अपने वालिद के कातिल के साथ भी मिल जाते हैं। और अगर एस्टैब्लिशमेंट इनसे कहे कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजारत आला कबूल नहीं करनी और आपने इमरान खान साहब के पास जाना है तो ये इमरान खान साहब के पास चले जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के साथ, इस सारी बैकग्राउंड के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाना बड़ा एक हैरानकुन वाक़या था और रोज़ाना की बुनियाद पर लोग इनको देख के आज भी हैरान होते हैं कि चौधरी साहब को हो क्या गया। बहरहाल ये बात फैक्ट है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुखालिफ चल रहे हैं, उनकी सिमत जो है उनसे टोटल मुखालिफ है। अब सवाल ये है कि चौधरी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसकी वजह जो बज़ाहिर मालूम होती है वो मोनिस इलाही साहब हैं जो इनके साहबजादे हैं। अब ज़ाहिर है वालिद साहब तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और इनकी ज़िंदगी अब कितनी एक होगी, बस 10-12 साल अगर बहुत भी लंबा खींच लिया जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हैं कि जिसके बाद इन्होंने एग्ज़िट होना है और सियासत तो डेफिनेटली इन्होंने छोड़नी है। अब एक पुरानी रवायत है कि जब एक सियासतदान रिटायर होता है तो उसका बेटा उसकी गद्दी पे बैठता है, और मोनिस इलाही साहब जो हैं वो ज़ाहिर है इनके बाद पॉलिटिक्स में आएंगे, और मोनिस इलाही साहब जो हैं उनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ है। तो मोनिस इलाही साहब ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये जो दौर है उसका वो फ़ायदा उठाएं। अब सवाल ये है कि मोनिस इलाही साहब खुद स्पेन के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टीज चल रही हैं, वहाँ पे वो कैपुचिनो पीते हुए तस्वीर खींच के उसको वो ट्विटर पे लगा देते हैं, फिर वो समंदर के किनारे बैठे हुए ट्विटर पे तस्वीरें लगा देते हैं, फिर वो शहर के अंदर चलते हुए, फिर वो जो कारोबार कर रहे हैं अपने ऑफिस है उनका उसके साथ वो तस्वीरें खींच के वो लोड कर देते हैं। जबकि उनके वालिद जो जो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ इंसान है, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बड़ी लंबी उन्होंने इनिंग्स खेली है पॉलिटिक्स की। वो एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, एक जज से दूसरे जज, दूसरे जज से तीसरी अदालत। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ पिंग पांग हो रहा है, उन्हें इधर से मारा जा रहा है फिर उधर से मारा जा रहा है, और जो बेटा जो साहबजादा है वो बाहर बैठा हुआ है सारी सूरत हाल को इंजॉय कर रहा है। तो मैं चौधरी मोनिस इलाही साहब को 21 तोपों की सलामी पेश करना चाहता हूँ कि ये पंजाब के वाहिद बेटे हैं कि जो अपने वालिद को इतने मुश्किल वक्त में छोड़ के खुद बाहर बैठे हुए हैं और दूर से बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। अगर पंजाब की रवायात को देखा जाए तो कोई बेटा अपने वालिद को इस तरह अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि बेटे अपने वालिद की सज़ा जो होती है उसको भी कबूल कर लेते हैं। उनको कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर हमारे वालिद को वार दें, इस तरह नहीं हो सकता कि मेरा वालिद जो है वो तकलीफ़ में रहे और मैं बाहर हूँ। आपको याद होगा कि मुग़ल तारीख़ के अंदर बाबर जो बादशाह था, आपको याद होगा मुग़ल बादशाह था,
उसने अपने बेटे हुमायूं के लिए कुर्बानी दी थी। तो इस वक्त मुझे चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाबर महसूस होते हैं, जो अपने बेटे हुमायूं के लिए इतना कुर्बान होना चाहते हैं कि उसको इक़्तिदार मिले। लेकिन सवाल ये है कि हुमायूं को भी कुछ ख्याल करना चाहिए था कि मेरा वालिद मेरे ऊपर कुर्बान हो रहा है, मैं कम अज़ कम वालिद का हाथ ही थाम लूँ। तो इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी डेस्टिनी को, अपने नसीब को तस्लीम कर लें और बाकी ज़िंदगी जब तक हालात नहीं तब्दील होते वो जेल के अंदर रहना शुरू करते हैं। वो जेल के साथ अपना दिल लगा ले, जिस तरह इमरान खान साहब ने लगा लिया है। अब तो बल्कि इमरान खान साहब ने शेप भी कर ली है और अब वो जेल के साथ एडजस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मुनस इलाही साहब की मिन्नत करे और उन्हें खुदा का वास्ता दे के कहें कि पाकिस्तान वापस आ जाओ और तुम जेलों के अंदर अपने आप को एडजस्ट करो, और अगर तुमने पॉलिटिक्स करनी है, अगर तुमने सियासत करनी है, तो कुछ अर्सा अपने पैसों से, अपने माल से जो तुमने कमाया उससे अपने आप को साइड पे करके पाकिस्तान के अंदर रहो और रह के फिर आप उस तरह पॉलिटिक्स के अंदर जाओ जिस तरह अमूमन सियासतदान चाहते होते हैं। तो उनके पास दो ही ऑप्शन है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक तो मुनस इलाही साहब को बुला नहीं रहे, या मुनस इलाही साहब जो उनको अपने वालिद साहब का ख्याल नहीं आ रहा कि मेरे वालिद के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, या फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ख्याल ये है कि जिस तरह गठजोड़ के वो एक्सपर्ट हैं, जिस तरह उनके जजेस हैं, जिस तरह उनके वकला हैं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी एक रसाई है, उसका वो फ़ायदा उठाते हुए कभी ना कभी बाहर आ ही जाएंगे। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस मामले में खुशकिस्मत भी हैं कि वो जिस अदालत में भी जाते हैं वहाँ जज फौरी तौर पर उनकी ज़मानत ले लेता है, और जजीज़ ज़मानत लेते हुए ये तक एहसास नहीं करते कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई का ये नतीजा निकल रहा है कि आज हाई कोर्ट्स बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हाई कोर्ट्स भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब के लिए तौहीन अदालत का केस चल रहा है, और वहाँ पे IG इस्लामाबाद को तलब किया हुआ है, वहाँ पे 2 DIGs को तलब किया हुआ है। आज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस चलता रहा। यहाँ पे भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का परवाना आ गया, और उसके बाद पुलिस की तरफ से 6:22 पे ये ट्वीट आई कि हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिहा कर दिया है। लेकिन ठीक उससे 8 मिनट बाद यानी 6:30 पे दूसरी ट्वीट आ गई कि अब उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब वो एक दूसरे केस में जिसमें वो मतलूब थे उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो अब यूँ महसूस होता है कि एक साइड पे हाई कोर्ट्स जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, और दूसरी तरफ से रियासत भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और एक वाज़े तौर पे मैसेज दिया जाता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि आपने जितना दौड़ना है दौड़ लें, जितना आपने चलना है चल लें, जहाँ तक पहुँचना है आपने पहुँच जाएं, लेकिन आपको इस तरह रिहा नहीं किया जाएगा। और ये बात है भी दुरुस्त कि अब ये जो जंग शुरू हो गई है, इस जंग में या तो इस्टेब्लिशमेंट ने पीछे हटना है या फिर हाई कोर्ट्स ने पीछे हटना है, और जो भी पीछे हटेगा बेइज्जती होगी उसकी। मसलन हाई कोर्ट्स अगर अपनी शिकस्त मान लेती हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाएगा कि इंसाफ का जनाजा निकल गया हुआ है, और अब अदालतें अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की बेइज्जती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक चौधरी परवेज़ इलाही सब पे भारी साबित हो रहा है, या फिर एक इमरान खान साहब पूरे सिस्टम को रगेद रहा है, पूरे सिस्टम को ब्रेक कर रहा है, और वो पूरे सिस्टम पे हावी है। तो अब ये फ़ैसला होना ज़रूर बाकी है कि अब इसमें से हाई कोर्ट जीतती हैं या फिर इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जीतती है या रियासत जीतती है। तो आने वाले दिनों में परवेज़ इलाही साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो वही करें जो बाकी सब ने किया, यानी अलीम खान साहब की तरह अपनी पार्टी नहीं अलग कर लें, या फिर परवेज़ खटक साहब की तरह एक ऐलान कर दें, या जो आखिरी साहब थे ओन अब्बास बप्पी साहब उस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मैं सियासत से ताइब हो रहा हूँ, मैं अपने घर बैठ रहा हूँ, मैं 2 साल 3 साल सियासत नहीं करूँगा, अगला इलेक्शन तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद अपने घर चले जाएँ। तो एक ही ऑप्शन है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास कि वो सेटलमेंट करें, और अगर वो सेटलमेंट नहीं करते तो फिर डेफिनेटली उनके लिए यही ख्वारी है कि एक अदालत से दूसरी अदालत, एक जेल से दूसरी जेल। और मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उम्र के इस हिस्से में ये ख्वारी बर्दाश्त करनी चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए और भी मौजूद है, और वह है चौधरी शुजात साहब का। चौधरी शुजात साहब के दिल में आज भी परवेज़ इलाही साहब के लिए बहुत एहतराम है, बहुत इज़्ज़त है। वो 2 बार पहले भी जेल में इनसे मुलाकात करने के लिए गए, वो आज भी इनसे मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साहबजादे चौधरी शुजात साहब के साहबजादे उन्हें अलाउ नहीं कर रहे कि वो अपनी व्हील चेयर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करने के लिए आएँ। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक मैसेज भेजेंगे चौधरी शुजात साहब को, तो चौधरी शुजात हुसैन अपने बेटों को नाराज़ करके भी वो डेफिनेटली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास आएंगे, और उसके बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कमिटमेंट करेंगे उनके साथ,
फिर उन्हें निभानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले चौधरी साहब 3 मरतबा कमिटमेंट्स करके अपनी कमिटमेंट से फिर चुके हैं। और इनका जो फिरना है उसी वजह से ये सारी खवारी है, क्योंकि जिन लोगों ने कमिटमेंट करवाई थी उसके बाद वो बुरी तरह हर्ट हुए, और उसके बाद अब वो बार बार चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कह रहे हैं कि हमें आपकी बात पे एतबार नहीं है। लिहाजा सिर्फ एक शख्स है जो इनकी गारंटी दे सकता है, जो इनके बारे में फ़ैसला कर सकता है, जो इनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट को कायल कर सकता है, जो इनके बारे में हुकूमत को कायल कर सकता है, और वो है चौधरी शुजात हुसैन। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चौधरी शुजात हुसैन साहब को कायल करना पड़ेगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा। और अगर चौधरी शुजात साहब आ गए और परवेज़ इलाही साहब ने उनको कह दिया कि ठीक है तुसी वड्डे भाई हो, जो तुसी कहते हो मैं वो करूँगा, तो फिर उसके बाद मामला सेटल हो जाएंगे। वरना चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बाकी ज़िंदगी जेल में रहने, या फिर मुनस इलाही साहब को बुलाना पड़ेगा और मुनस इलाही साहब को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। और अगर मुनस इलाही साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाहर आ जाएंगे, वरना मुझे ये गेम पलटती हुई नज़र नहीं आ रही।